जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसेंटेज। आज से हम इसका एक क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं शॉर्ट में, ये हमको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो रेशियो के क्लास डाले थे वो क्लास यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अरिथमेटिक चैप्टर में सारे क्लास का बेसिक होता है रेशियो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपके रेशियो से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो यदि आपका रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो पहले रेशियो वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद प्रतिशत वाला सॉल्व कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न या फिर सारे जो वीडियो हैं उसको लाइन से लगा दिया गया है। सबसे पहले वो क्लास देख लीजिएगा, यदि देख चुके हैं तो आज आप परसेंटेज का क्लास देखिएगा। इसमें बेसिक तो बहुत कम बताऊंगा मैं, है ना। जब जब क्वेश्चन में जहाँ बेसिक आवश्यकता होगा वहाँ आपको बेसिक बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3 बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की पहले की कीमत बतानी है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम बाय रेशियो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया गया रहेगा ना प्रतिशत में, उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। प्रतिशत को हम प्रतिशत में क्या दिया गया है, तो प्रतिशत में हमको दिया गया है 16 सही 2/3%। इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको 100 से गुना करना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रैक्शन में जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6। इसको 100 से गुना करने के बाद, है ना, इस पूरे वैल्यू को 100 से गुना करेंगे तो हमको 1/6 मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ आप बेसिक बातें जान लीजिए जो आपको आने वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ अन्य में आपको मदद करेगी। जो इस प्रकार यदि हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो जो नीचे रहता है वो आपका मूल वैल्यू रहता है या फिर ओरिजिनल वैल्यू रहता है। ऊपर जो है वो आपका हिस्सा कहलाता है, हिस्सा यानी कि अंश कहलाता है ना, अंश। और कभी भी क्वेश्चन में कम या ज्यादा की चर्चा होगा, अधिक या कम की चर्चा होगा, तब हम क्या करेंगे, बाय द वे यदि इसमें कहा गया है कि बढ़ जाने के बाद, इसको गौर कीजिएगा इस लाइन को, बढ़ जाने के बाद, है ना, तो बढ़ जाने के बाद रेशियो क्या होगा, तो इसी 6 और 1 को जोड़ दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आपका ज्यों का त्यों लिखना है ना। इन केस यदि यहाँ घट ना लिखना होता या फिर कम होना लिखता या घट जाना लिखता तो हम 6 में 1 कम करते और ऊपर 5 लिख के नीचे 6 लिखते थे। ठीक है, लेकिन हमारा काम फिलहाल यहाँ से चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन, इस जो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है इसको हम कहाँ फिट करें, इसको 7 के स्थान पे, इसको 7 के स्थान के बराबर माने या 6 के स्थान के बराबर माने। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा कहा जाएगा बढ़ जाने के बाद, तो अभी हमने जो फ्रैक्शन निकाला है बढ़ा वाला वैल्यू कौन सा है, देख 6 तो जो कहते हैं, बढ़ा वैल्यू है 7, तो 7 के बराबर है हमारा 49। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। बन कैसे गया, तो 7 के बराबर मान लीजिए आप 4900 को, एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4900/7, ये हो जाएगा 7×7=49,700। ठीक है, एक की रेशियो की वैल्यू आ गई 700। रेशियो में हमने पढ़ा है कि ये सभी रेशियो में है, यदि एक की वैल्यू 700 है तो 6 की बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 बराबर हो जाएगा 6×700, 7×6=42। ठीक है, ये हमारा मूल वैल्यू है और हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे जो नीचे रहता है वो हमेशा मूल वैल्यू होगा और हमको पहले की कीमत या मूल वैल्यू ही याद करनी थी, तो इस प्रकार आपको फ्रैक्शन में रखकर आप आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक की जरूरत थी। जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं कि 36% या 36 अंक लाते थे, तो उस विद्यार्थी ने क्या किया, 24 अंक ले आया, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों, क्योंकि उनको 36% लाना था और कितने अंक से फेल हुए, तो 18 अंक से फेल हुआ है। यदि 36% आ जाता तो वो पास हो जाता, क्योंकि आया है 24% और लाना था उसको 36%। चलिए ऐसा कुछ देखते हैं, है ना। एक विद्यार्थी है ए नाम का, उसको 36% पाना मस्ट था। ठीक है, पास होने के लिए 36% चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 36% इनको पाना जरूरी था। लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया, 24% लाया प्लस 18 नंबर उसके लिए अनुत्तीर्ण हो गया।
18 नंबर से अनुत्तीर्ण होने का अर्थात ये है, यदि हम 24% की वैल्यू में ये 18% को जोड़ दे या फिर इस 18 अंक को जोड़ दे तो हमें हमें 36% और की वैल्यू प्राप्त होगी। यही कहा गया आएगा कि 36% के बराबर है 24% प्लस 18%। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 बराबर 18। फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये 36 माइनस 24 करेंगे तो 12 मिलेगा और ये 18 है। अब हमको एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/12। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब हमको पूर्ण वैल्यू चाहिए ना, पूर्ण वैल्यू चाहिए कि मतलब कितना प्रतिशत। देखिए 12 को 18 को जब जैसे ही भाग करेंगे तो हमको एक की वैल्यू मिलेगा और हमको लाना कितना है, 36 की वैल्यू है ना। उत्तीर्ण अंक कितने थे, मतलब पूर्णांक कितना था या फिर एक प्राप्तांक होता है वो कितना था, ये बताना रहता है। तो ये देखिए हम इसको 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 18 तिया 54। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये गणित के कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन है। आप यदि उच्च शिक्षा के उच्च एग्जाम की तैयारी करें तो ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा। उसी प्रकार का प्रश्न है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ ये नहीं बताया गया कि कितना प्राप्त करना था, बस इतना आपको गोल गोल घुमा के बता दिया गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण से 45 ज्यादा ला लिए। देखिए यदि एक क्लास में 2 छात्र हैं तो दोनों के लिए पासिंग मार्क्स एक ही होगा, है ना। दोनों के लिए पासिंग मार्क्स एक ही होगा। तो पहले छात्र ए नाम का था, ए नाम का एक छात्र था, उन्होंने क्या किया है, 30% लाया मात्र, लेकिन फेल हो गया। उसको और लाना था 45। यदि हम 30 में 45 जोड़ देते तो पास हो जाता। ठीक है, अब एक बी नाम का छात्र है जो 42% लाया, मतलब ज्यादा लाया है, 42% लाया। और कितना ज्यादा लाया, तो 45 अधिक लाया, तो 45 हम इसमें माइनस करेंगे तब हमको पासिंग मार्क्स मिलेगा। देखिए 30% लाने वाला 45 अंक और लाता तब उसका पासिंग मार्क्स होता, लेकिन जो विद्यार्थी बी है 42% लाया है और एक्स्ट्रा लाया है, यदि हम 45 माइनस करेंगे तब हमारा पासिंग मार्क्स इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब ये हमारी क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस करके आगे बढ़ से कर लीजिए। 42 में 30 गया, ठीक है, एक सेट के लिए 42 में 30 गया प्लस 45 प्लस 45, इस प्रकार हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 और 1, 12 की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, 12 की वैल्यू हो गई 90। अब हमको एक की वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 90/12 कर, ठीक है, 90/12 करेंगे। एक की वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा, 90/12 करना होगा। 90/12 करेंगे तो हमको एक की वैल्यू मिल जाएगी। अब उसकी जगह या तो हम 42% निकालें या 30% निकालें, है ना। एक की वैल्यू तो निकल गया, जैसे हम यहाँ से करेंगे तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लगातार करने के लिए क्या करेंगे, हम 90/12 को सॉल्व ना कर, देखिए इसमें सॉल्व करना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 30% का निकाल लेते हैं, उसके बाद 45 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 12, 12 2 24, 12 3 36। ठीक है, 90 और 3 को गुना करेंगे तो 9 3 27, 270 ना। ये हमारा 30% निकल गया, लेकिन हमको पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स के लिए हम इसमें 45 और जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 5, 7 और 4 कितना होगा, 7 4 हो जाएगा आपका 45 और जोड़ना है ना। सॉरी ये आपका ये हम गलत कर दिए यहाँ पे। 12 × 12 12 ये 6 से कटेगा ना। ये 6 दूनी 12 और ये 6 पंचे 30, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए 6 पंचे 30। ये फिर हल नहीं आएगा ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा इरेजर यूज करते हैं इसके लिए। पेन। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक का वैल्यू निकाल लिया तो 90/12 गुना 30। हमको यहाँ 30 का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, 6 से काट देते हैं। तो 6 से काटेंगे तो कितना कर देगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45, 12 45 दूनी 90। फिर ये हो जाएगा 45 और 3 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 225।
ठीक है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में 25, 5 और 5 चौके 20, 20 दो 22, तो ये 225 हो गया। 225 में हम 45 ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा 5 3 दो 6, 6 1 7 और 2, 270 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप यदि इसी को अगर 30% लेके बनाते 42%, तो कैसे बनाएंगे देखिए, यदि हम इसमें 30 की जगह 42 रखते तो सिंपली क्या करना था, हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा। कैसे, 90/12 और ये 42। ठीक है, तब कैसे होगा, ये 6 बचे 12 6 6 24 6 5 6, ये 80 पूरा काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 315 आ जाएगा। 315 ये 42% की वैल्यू है ना। 315 जो है 42% की वैल्यू है। क्योंकि 42% ज्यादा है, उसमें 45 माइनस करेंगे तब ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 11 में 4 गया 7 और ये 2, 270। चाहे आप 30% से निकालो या 42% से, लेकिन यदि आप 30 से निकालेंगे तो 45 जोड़ना, जोड़ना क्यों है, क्योंकि उसने कम पाया था। और 42 से निकालने के बाद हमको माइनस इसलिए करना है क्योंकि वो 45 अधिक पाया था, क्योंकि हमको पासिंग मार्क की आवश्यकता होगी। तो दोनों में हो जाएगा 270। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है। दूसरे छात्र ने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने से 42 ज्यादा ला लिया। सेम जैसे अभी बनाए थे, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। तो पहले बात क्या कहा गया, कोई एक विद्यार्थी लेते हैं, यहाँ पे ए नाम का एक विद्यार्थी है। उसने क्या किया, 20 अंक प्राप्त किए और 30 कम लाए, मतलब 30 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 30%, 30 अंक और लाने थे। तो यहाँ करेंगे हम 20% तो लाया, प्लस क्या किया, वो 30 अंक से कम हो गया, 30 और लगा तो पास हो जाता। दूसरा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त किया है और ज्यादा प्राप्त किया है, कितना, 42%, तो 42 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम पक्षांतर करके हम वैल्यू रिटर्न ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 20, और ये हो जाएगा हमारा 42 और 30। ये हो जाएगा 42 प्लस 30। 32 माइनस 20 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12%। ठीक है, प्रतिशत में है। ये हो जाएगा 72, ये 72। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 72/12 करेंगे। अब किसी एक को ले लेते हैं, 20 या 32 को। बाद में यदि हम 20 लेते हैं तो 30 जोड़ना पड़ेगा, 32% लेते हैं तो 42 माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ 20 लेके चलते हैं। ठीक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ये 6 बार में और ये 10 बार में। और काटना है तो ये कट लीजिए, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा फिर से 3 एकम 3, 72 काट लीजिए तो ये हो जाएगा, ये 72 से पूरा ये 5 बार में। ठीक है, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 120। 120 आ गया। ठीक है, तो 20% की वैल्यू आ गया 120। इसमें हमको 30 जोड़ना होगा, 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो पासिंग मार्क्स कितना था, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, तो 150 अंक की जरूरत थी। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए हमको 150 अंक की आवश्यकता था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध वोट का 55% मिला और 20 वोट अवैध हो गया। यदि कुल वोट 5500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास 2 उम्मीदवार थे, ये ए और ये बी। पहले को 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए। हर चीज अपने आप में होता है 100, है ना। 55 चला गया, बचा 45, है ना। हमको यही पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। ठीक है, चलो। और अब इस लाइन को पढ़िए, हमारे पास टोटल वोटर कितने हैं, तो 5500 वोटर है हमारे पास। ठीक है, टोटल 5500 हमारे पास क्या है, वोटर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5500, ये 5500 हमारे पास वोटर है। ठीक है, लेकिन इन सभी ने वोट नहीं दिया, या फिर इन सभी के वोट की गिनती नहीं हुई। वोट तो दिया लेकिन गिनती नहीं हुई है। मात्र 20% वोट अवैध हुए हैं और 80% वोटों में इन दोनों की तुलना हुई है। ठीक है, कुल वोट डाले गए, 20% अवैध हो गए तो वो तो ना तो ए के खाते में जाएगा ना बी के खाते में जाएगा। बाकी जो 80% बचे हैं उसी में से दोनों के बीच बंटवारा हुआ है और इसमें ए को ज्यादा मिला है, बी को कम मिला है। तब हम क्या करेंगे, इस 5500 का हम 80% ले लेंगे। ठीक है, इस 5500 का हम लेंगे 80%, ये हो गया।
ठीक है। अब इस 5500 के 80% में से 45% बी को मिला है और बी को मिलने वालों को ही हमको काउंट करना है। तब ये हो जाएगा 45/00। ठीक है, ये हमारे पास ये 2 जीरो थे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, एक जीरो हमारे पास यहाँ थे, एक जीरो हमने यहाँ उड़ा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 निया सॉरी 5 ने 45। ठीक है, 5 ने 45। इन पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पर ये और काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इन सभी को गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1980। ठीक है, इन सभी को गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1980। ठीक है, क्या क्या गुना करना है तो 55 गुना 4 गुना 9, इन सभी को गुना करने पर आपको आ जाएगा 1980। ठीक है, यहाँ पे सवाल पता चल गया आपको कैसे कि हमने ए को तो 55 मिल ही गया था। ठीक है, ये तो अपने आप में सभी 100% होता है तो बी को 45 मिलेगा, यहाँ तक फिक्स हो गया। दूसरी बात है कि 55 सूट थे जिसमें से 20% अवैध हो गए, ना तो वो ए को मिलेगा ना बी को मिलेगा, तो जो भी अब बंटवारा होगा उसके 80% पर होगा, है ना। यदि हम 100 में से 20% काट दे तो हमारे पास 80% बचता है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 80% ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया काटा फिटा करके हमने 1980 निकाला। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट वाली बात ये था, देखिए जान लीजिए, यदि 100 अपने आप में मूल है, यदि इसमें कहा गया कि 20% कम, मैं माइनस का मतलब कम मान रहा हूँ, तो 20% कम कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, वहीं अगर ये बोल दिया कि 20% अधिक मिला है, इसका मतलब हो जाएगा 120। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में बहुत यूज करूंगा, यदि आप इस बात से वाकिफ नहीं है तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, है ना। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, नहीं डाला तो उसमें तो कुछ जरूरत नहीं। अब देखिए वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था, 20% वोटों ने तो डाला था लेकिन वो अवैध हो गए थे, इसलिए उसमें टक्कर था। लेकिन यहाँ क्या है, 8% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं है। ठीक है, डाला ही नहीं है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 48 मिला है, और दूसरे को कितना मिला होगा, जब अपने आप सब कुछ अपने आप में 100 है। ठीक है, सब कुछ जब अपने आप में 100 है तो ऐसा भी होगा। चलिए अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखिएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ठीक है, और ए और बी उम्मीदवार थे, और हम ए को कितना मिला है, ए को मिला है अपना 48%। चलिए ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि हमारे पास यदि टोटल 100 वोटर्स थे, है ना, 8 ने तो वोट नहीं डाला, 8% वोट नहीं डाला, तो बचा कितना, 92%। 92% में एक को मिल गया 48, सेकंड के लिए क्या बचा, 44। ठीक है, तब उसके बाद दोनों मिला के 92 होगा। 100 वोटर थे, या फिर 100% वोटर में से 8% वोटर ने वोट नहीं किया, बचा कितना, 92%। 92% में से ए को मिला है 48 और बी को मिला है 44। ठीक है, यहाँ तक फिक्स हो गया। अब कहा गया है कि दूसरे उम्मीदवार से, है ना, इतना वोट से जीत गया, मतलब ए जीता है, देखिए जो बड़ा है वही जीतेगा। ठीक है, कितने वोट से जीता है, तो 44 है, तो 1100 वोट से जीता है। देखिए 1100 वोट से जीता है, इन दोनों का अंतर देखिए, वास्तविक में प्रतिशत में कितने अंतर से जीता है, तो प्रतिशत में मात्र 4 से, यहाँ देखिए प्रतिशत में मात्र 4% से जीता है, और यदि इसकी रियल वैल्यू क्या है 4% की, तो 1100 है। अब इसका एक का वैल्यू निकालेंगे, और हमको निकालना क्या है, कुल वोटर्स निकालना है ना, हमको कुल वोटर्स निकालना है। तो पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कुल वोटर्स का भी निकाल लेंगे। एक का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1100 बटा कर देंगे 400। अब हमको कुल वोटर निकालना है, कुल का मतलब होता है 100%। ठीक है, कुल का मतलब होता है 100%, या ये बोल दिया जाता है, क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाता है कि जितने लोगों ने वोट दिया वो निकालें, तो हमको 8% कम करके निकालना होता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कुल वोटर बोला गया है, चाहे वो मतदार, कुल वोटर, चाहे उन्होंने वोट डाले हो या ना डाले हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100% गुना करेंगे। लेकिन यही कह दिया होता कि वोट डालने वालों की संख्या निकालें, वोट डालने, या फिर जो वोट डाले हैं उनकी, क्योंकि 8% ने तो डाला ही नहीं है, लेकिन इसकी काउंटिंग यहाँ हो रही है क्योंकि हमको कुल बताना है। लेकिन अगर इसी जगह ये कह दिया होता कि जितने लोग वोट डाले हैं उनका निकालो, तो हमको यहाँ 92% रखना पड़ता, कुल निकालना, इसलिए हमने रखा यहाँ पे 100%। ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 25 से गुना हो जाएगा, तो ये 25 से कम 25, 25 26, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2750। ठीक है, ये हमारा आंसर बैठ जाएगा 2750।
2750 ये आंसर आ जाएगा। पूरे सॉल्व करने पर हमको आंसर मिलेगा 2750। कैसे गुना होगा तो गुना करके भी देख लीजिए, अगर गुना आपको दिक्कत हो रही है तो 1100 और 25 है ना, ये डबल जीरो आ गया। 25 से कम 25 का 5 लिखिए, ठीक है, हाथ की 2 बच गया। 25 से कम 25, 25 और 2 होता है 27। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अगला प्रश्न आ गया, 10% लोगों ने अपना वोट दिया, कुल डाले गए वोट के 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 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला है, तो मिला है, और वो जो है 1620 वोट से जीत गया। मतलब ये अंतर यहाँ भी हमको निकालना है, अंतर हमको यहाँ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि अब एक को यदि 54 मिला है तो सेकंड को कितना मिला होगा, ठीक है। ठीक है, ये ए और बी, एक को मिला है 54, ये 54 मिला, तो नेक्स्ट वाले को कितना मिलेगा, जो नेक्स्ट प्रतिभागी है या फिर अगले हैं इनको इनको मिलेगा आपका 46%। 46 और 54 जोड़ेंगे तो हमको 100% मिल जाता है, ठीक है। और ये अंतर निकालना है, अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 8, इन दोनों का अंतर है 8, और रियल में 8 की वैल्यू है 1620। लेकिन हमको कुल वोटर्स निकालने हैं। कुल वोटर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखिए, माना हमारे पास एक्स मतदाता, ठीक है। एक्स मतदाता में से एक्स मतदाता में से क्या कहा गया है कि 10 लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 90% ने डाला है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, ये सर लाइन को पढ़िए, कहा कि 10 वोट अवैध हो गए, ठीक है। 10 वोट अगर अवैध हो गए तो इनमें से 90% वैध होगा, ये 90% निकाल दिया। अब कहा गया है कि इन 90% में से 8% है ना, अंतर 8% है, ठीक है। इन 90 में से हमको अंतर का वैल्यू दे दिया गया है, तो अंतर हमने कितना निकाला है, 8%। फिर हाँ 8% अंतर है, तो ये 8% अंतर, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 25,000, ये मिल जाएगा आंसर। काटेंगे कैसे, देखिए, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो को काट दिए। पूरे सॉल्व करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 25,000। इस प्रकार आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। ए की जो आय है बी की आय से 30% ज्यादा है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो हम पहले ए और बी बना लेते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए की आय बी की आय से ज्यादा, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ए की आय ज्यादा है ना बी की आय से, तो बी की आय कम है, तो बी को हम मान लेते हैं 100। अब कहा गया है कि ए की आय जो 30% अधिक है, तो हम इसको 130 कर लेते हैं, ठीक है, 130 कर लेते हैं। रेशियो क्या मिला हमको, ये 13 और 10 का रेशियो मिल गया, ठीक है, 13 और 10 का रेशियो मिल गया। दोनों में अंतर कितना है, 3 का अंतर है, ठीक है, 3 का अंतर है। और वास्तविक में अब पूछा गया है कि कितना प्रतिशत कम है, तो बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 3% कम है, साफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3% कम है, किसकी आय से कम है, ये भी तो बताना है कि किसकी आय से कम है, तो ए की आय से कम है। ए की आय कितनी है, 13। देखिए, एग्जाम में आपको यही थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि 3 के नीचे हम 10 लिखें कि 13 लिखें, तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि बी की जो आय है ए की आय से कितनी कम है। ये देखिए, ए की आय से, ए की आय यहाँ बोला ना, ए की आय से कम। यदि बी की आय की बोलता तो अलग बात है, हमको बी की आय निकालना है तो कंपेयर करना होगा ए की आय से, प्रतिशत में निकालना है तो आप 100 लगा दीजिए, ठीक है। गुना भाग करने पर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, और 300 को आप 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/, 23 सही 1/13, ये हो जाएगा आपका 23 सही 1/13, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए की आय जो है बी की आय से, ए की जो आय है बी की आय से 30 कम है। यहाँ देखिए, यहाँ कम वाला है, वहाँ ज्यादा वाला पूछा था, अब यहाँ कम वाला उसका उल्टा पूछा है, तो हम 2 बना लेते हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है। ए की आय बी की आय से कम है, ए की आय बी की आय से कम है
है ना। तो जो कम या ज्यादा को बाद में लिखिएगा, जिसका पहले फिक्स है उसका लिखिए। तो बी का फिक्स है, एक ए का कम है ना, बी का तो फिक्स है, तो बी का 100 लिख लीजिए। अब कहा गया है कि 30% कम है, कम का मतलब होता है माइनस, तो 100 में 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब रेशियो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 7 और 10 का रेशियो आ गया। ठीक है, हमको निकालना है बी की जो आय है ना। अंतर देख लिया, अंतर कितना है, अंतर यहाँ पे 3 का है। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा बी ज्यादा है कितना, 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है ना, हम पूछा है कि ए से ज्यादा है, ए की आय से ज्यादा बताना है। तो ए की आय यहाँ पे रेशियो कितना है 7, 100 से गुना कर दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा कट के, ये हो जाएगा आपका 42। 42 सही। ठीक है, अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं कि क्या आता है ये। शायद ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, ये हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, 7 तक 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28। बचा कितना, बचा यहाँ पे 2 और ये 0। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तक तो 7 दूनी 14 हो गया, ये 14। बचा कितना, 14, 20 में 14 गया 6, ये हो गया हमारा 42 सही, 6/7। ठीक है, ये ऑप्शन कहीं पे नहीं है तो आप इस सबको नन कर दीजिए और एक नया ऑप्शन बना लीजिए, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो हमको ए सी की अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम कंपेयर वाला है तो कंपेयर कर लेते हैं। इसमें कंपेयर वाला है तो हमको दिया गया है ए और बी दिया है। ठीक है, कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 40 ज्यादा है, तो बी को हम मान देते हैं 100। देखिए, कम या ज्यादा में कंफ्यूज ना हो गया, जिसके बारे में नहीं बोला है या जिसके बारे में चर्चा नहीं है उसे 100 मान लीजिए। ठीक है, मान लिए, तो एक ज्यादा है 40। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 14:10 का, फिर से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 7:5 का, है ना। तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5। ठीक है, चलिए अब निकालना है हमको अगला। अगला क्या है हमारे पास, अगला दिया गया है बी और सी का रेशियो दिया गया है, तो बी हो गया और ये सी हो गया। कहा गया है बी की आय सी की आय से 20 कम है, बी की कम है ना, सी का तो कोई चर्चा नहीं है तो सी को हम 100 मानेंगे। बी कम बोला है, कितना कम है, 20 कम है, 20 कम का मतलब है 100 में 20 कम, 20 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। रेशियो काट दीजिए, तो फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, 4 और 5। अब हमको इसका रेशियो निकालना है। इसको हम अब रेशियो को किसका फाइंड करना है, ए और सी का रेशियो फाइंड करना है। ए और सी का रेशियो फाइंड, ए का रेशियो हमारे पास पता है, एक वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू 5 है। तो ऐसा कोई वैल्यू होगा, फिलहाल देखिए इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम इसको मेन तरीके से ही बना के देखते हैं, बाकी मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 और हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो आगे बढ़ाने वाला वैल्यू मैं आगे बताऊंगा। बी और सी का रेशियो है 4:5। अब इसको हम परस्पर गुना करेंगे, लेकिन गुना करने से पहले हमको जो खाली स्थान है वहां पे वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू क्या पुटअप करना है, ये देखिए, यहाँ सी के स्थान पर खाली पहला रो में, तो हम इसी 5 को आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ ए की रो में ये खाली है तो इस 4 को इधर बढ़ाएंगे लेफ्ट साइड, 4 पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, 5 चौके 20 और 5 में 25। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 28, हमको ए और सी बताना है। तो 28 और 25 कहाँ दिख रहा है, 28 और 25 दिख रहा है यहाँ पे। ये आप पूरा इतना सॉल्व करने के बाद बताए, लेकिन कुछ कंडीशनों के माध्यम से आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे, केवल आपको ये 2 स्टेप सॉल्व करने थे। ठीक है, अब देखिए हमको ए पूछा है, ए की वैल्यू 7 है, तो यदि ए रेशियो में 7 है तो कौन कौन सी संख्या जो 7 से डिवाइज हो रही है ना। 28 7 से, पहला वाला ए होगा, दूसरा बी होगा, तो ये 28 7 से डिविजिबल है। 7 एकम 7, 7 7 चौक 28, 28। तो या तो 28 डिविजिबल है, 27 और 26 नहीं है, तो बी और डी तो हो नहीं सकता। ठीक है, 7 यदि रेशियो है तो उसका मूल वैल्यू वो रेशियो वैल्यू काट देता है ना। तो बाय ऑप्शन यदि हम चलते हैं तो 27 और 26 कभी भी 7 से नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, इसको बिना सॉल्व करें ना, यदि हम इतना सॉल्व नहीं करते हैं तो हमको यही से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के बनाना था। ठीक है, अब हम आते हैं सी के पास।
सी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गया है 5। अब 5 से कटने का रूल ये है कि या तो इकाई अंक में 5 हो या 0 हो, है ना। बी और डी को तो हमने पहले ही काट दिया है, ये अब यहाँ हमको चेक नहीं करना है। क्या 27 कभी 5 से कट सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 से कटने का रूल है कि लास्ट डिजिट आपका 0 हो या 5 हो, तो ये तो 27 ये तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यदि आप पूरा सॉल्व नहीं करते हो तो मात्र यहीं से आप सॉल्व कर सकते थे। मेरे हो सकता है मेरे बताने में समय लगा होगा, लेकिन यदि आप चाहे तो फास्ट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आज लगभग हमने 10 क्वेश्चन किए। यदि क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमारे आप हमको आसानी से कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस सब का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं जरूर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। मैंने इस क्वेश्चन में ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बेसिक पढ़ाने पर बाद में आप लोग भूल जाते हो या फिर वो बाद में काम नहीं आता। तो जब जब क्वेश्चन में आवश्यकता होगा कि बेसिक बताने का, उस समय आपको बेसिक मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन देखे हैं। यदि कोई वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला ही चैप्टर जल्द ही आपके सामने होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।